बचपन की कहानियों में एक कहानी ऐसी है जो शायद हम सबको याद है, स्नो वाइट और 7 बोनों की कहानी। लेकिन क्या हमने कभी इसके पीछे छुपे गहरे मतलब पर गौर किया है? आइए, आज इस लाजवाब दास्तान को एक नए जाविये से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें आज भी क्या सिखा सकती है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक शहजादी और कुछ बौनों की नहीं है। इसकी बुनियाद दरअसल 3 चीज़ों पर है: हुस्न, हसद और नेकी। यही वो 3 ताकतें हैं जो किरदारों को चलाती हैं और इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो कहानी का आगाज होता है दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदारों से। एक तरफ है एक मासूम शहजादी और दूसरी तरफ एक मगरूर मलका। इन दोनों का रिश्ता ही इस पूरी कहानी के ड्रामे की बुनियाद है। हमारी हीरोइन है स्नो वाइट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बर्फ जैसी सफ़ेद रंगत, सियाह बाल और गुलाब जैसे सुर्ख होंठ। लेकिन इसकी असल खूबसूरती इसकी रंगत में नहीं, इसके नेक दिल में थी। और यही नेकी आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और फिर आती है कहानी की विलन, यानी मगरूर मलका, जो स्नो वाइट की सौतेली माँ है। एक ऐसी मलका जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज के गिर्द घूमती थी, उसका अपना हुस्न। और इस बात का सबूत उसे रोज मिलता था अपने जादुई आईने से। और जनाब, यही आईना कहानी का सारा रुख बदल देता है। एक सादा सा सवाल और एक ऐसा जवाब जो ना सिर्फ मलका बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देता है। बरसों से यही होता आ रहा था। मलका रोज आईने के सामने खड़ी होती, अपना सवाल पूछती और आईना हमेशा वही जवाब देता जो वो सुनना चाहती थी। मलिका, आप सबसे खूबसूरत हैं। ये अल्फाज उसके गुरूर की खुराक थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आईने ने एक नया सच बोला, एक ऐसा सच जिसे सुनकर मलका की दुनिया ही उलट गई। इसी लम्हे इसका गुरूर एक खतरनाक हसद में तब्दील हो गया और कहानी ने एक तारीख मोड़ ले लिया। हसद की इस आग ने मलका को अंधा कर दिया। उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने एक शिकारी को बुलाया और उसे एक ही हुक्म दिया, सुनो, वाइट को जंगल ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब कहानी महल से निकलकर एक गहरे अनजान जंगल में पहुंच जाती है, जहां स्नो वाइट को एक ऐसी पनागाह मिलती है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर नेकी की पहली जीत होती है। शिकारी का दिल उस जालिम हुक्म के बावजूद पिसट जाता है। वो स्नो वाइट की मासूमियत देखकर उसे मार नहीं पाता और उसे भाग जाने का कहता है। ये एक फैसला स्नो वाइट की जान बचा लेता है। तन्हा जंगल में भटकते हुए स्नो वाइट की नज़र एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ती है, और उस झोंपड़ी में एक अजीब बात थी। हर चीज एक खास अदद में थी, और वो अदद था 7। जब वो अंदर जाती है तो देखती है 7 नन्ही मुन्नी कुर्सियां, मेज पर 7 छोटी प्लेटें और दीवार के साथ 7 छोटे बिस्तर। ये घर आखिर था किसका? और फिर वो राज खुलता है। ये घर था 7 मेहनती बौनों का। जब उन्होंने स्नो वाइट की दुख भरी कहानी सुनी तो उनके दिल पिघल गए। उन्होंने न सिर्फ उसे पनाह दी बल्कि उसे अपने घर का फर्द बना लिया। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। महल में बैठी मलका को चैन कहाँ था? उसे सच जानना था, तो वो एक बार फिर अपने आईने के पास गई। और एक बार फिर जादुई आईने ने वही सच बताया जिसे वो मिटाना चाहती थी। उसका मंसूबा नाकाम हो चुका था। स्नो वाइट, उसकी दुश्मन, जिंदा थी और महफूज थी। ये सुनकर तो मलिका गुस्से से जैसे पागल हो गई। इस बार उसने सोचा कि वो ये काम खुद करेगी। उसने एक बूढ़ी गरीब औरत का भेष बदला और अपने खतरनाक इरादे लेकर जंगल पहुंच गई। और यहाँ से कहानी अपने सबसे अहम और खतरनाक मोड़ पर आती है। मलका का नया हथियार, एक मासूम नजर आने वाला फल, एक जहरीला सेब। ये कोई आम सेब नहीं था। ये बाहर से जितना खूबसूरत और चमकदार था, अंदर से उतना ही जहरीला। इसमें ऐसा जादू था कि सिर्फ एक निवाला किसी को भी मौत जैसी गहरी नींद सुला सकता था। स्नो वाइट की मासूमियत ने उसे धोखा दे दिया। उसने बूढ़ी औरत पर एतबार कर लिया, और जैसे ही उसने सेब का एक लुकमा लिया, उसी लम्हे जादू ने अपना असर दिखाया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब बौने घर लौटे और उन्होंने ये मंजर देखा तो उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा।
وہ اپنی پیاری دوست کو کھو چکے تھے، لیکن وہ اسے دفنانے کا حوصلہ نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے اسے ایک شیشے کے تابوت میں رکھا تاکہ وہ اسے ہمیشہ دیکھ سکیں۔ ایسا لگتا تھا کہ برائی جیت گئی اور کہانی کا ایک بہت افسوسناک اختتام ہو گیا ہے، لیکن پریوں کی کہانیوں میں امید کی کرن کبھی نہیں بجھتی۔ پھر ایک دن قسمت نے اپنا کھیل دکھایا۔ پہلا قدم، ایک شہزادہ شکار کرتا ہوا اس جنگل سے گزرا۔ دوسرا قدم، اس کی نظر شیشے کے تابوت پر پڑی اور وہ سنو وائٹ کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تیسرا اور سب سے اہم قدم، جب شہزادے کے لوگ تابوت اٹھا رہے تھے تو ایک جھٹکا لگا اور وہ زہریلے سیب کا ٹکڑا سنو وائٹ کے گلے سے باہر آ گیا۔ اور چوتھا قدم، سنو وائٹ نے آنکھیں کھول دیں، وہ جاگ گئی۔ اور اس کے بعد وہی ہوا جو ہر اچھی کہانی کے آخر میں ہونا چاہیے۔ سنو وائٹ کو اس کا شہزادہ مل گیا اور انہوں نے اپنی باقی زندگی خوشی اور محبت کے ساتھ گزاری۔ یہ اس کہانی کا وہ اختتام ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ملکہ کے پاس جادو تھا، طاقت تھی، لیکن سنو وائٹ کے پاس کیا تھا؟ صرف اس کی نیکی اور مہربانی۔ اور اسی مہربانی کی وجہ سے شکاری نے اسے چھوڑا، بونوں نے اسے اپنایا اور شہزادے نے اسے پایا۔ تو کیا اصل طاقت، سب سے بڑی طاقت، واقعی سچی مہربانی ہی ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔